नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ भगवान जगन्नाथ जी की, जिसकी रथ यात्रा मतलब दुनिया की सबसे धार्मिक और बहुत प्रसिद्ध यात्राओं में से एक माना जाता है। जो भगवान जगन्नाथ जी हैं उनके बड़े भाई बलभद्र और जो सुभद्रा है उनकी बहन इसी मंदिर में रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर में। और ये जो रथ यात्रा होती है इसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं शामिल होने के लिए। और मान्यता ये भी है कि जो रथ यात्रा होती है उसके दौरान भगवान स्वयं खुद मतलब भक्तों के बीच में आते हैं और 3 रथों पर विराजमान होकर वे स्वयं अपने मौसी के घर आते हैं। और इस यात्रा में जो भी रथ को खींचते हैं बहुत ही इसे शुभ माना जाता है, इसीलिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और उनका जो स्वरूप है एक अलग ही मतलब अनोखा रूप देखने को मिलता है। उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं इस बात का प्रतीक है कि वो अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखते हैं। तो क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी हर एक साल 15 दिनों तक के लिए मतलब क्यों बीमार पड़ते हैं और क्यों अपने वो मौसी के घर आते हैं। तो चलिए जितनी जानकारी है मैं आपसे शेयर करूँगी। तो रथ यात्रा शुरू होने से पहले एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। तो इस दिन जगन्नाथ भगवान और बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये जो विशाल स्नान जो होता है उसके बाद भगवान को ज्वर हो जाती है, जिसके कारण भगवान को 15 दिनों तक विश्राम करना पड़ता है। और इन 15 दिनों तक जो मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह दर्शन होता है जिसमें हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, उसको बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि इन जो 15 दिनों जो होता है उसमें भगवान जगन्नाथ जी की सेवा होती है और उपचार किया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इसीलिए दर्शन का जो मुख्य द्वार है उसे बंद करवा दिया जाता है। और जब भगवान जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं उसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते हैं और उसके अगले दिन ही बहुत ही सुंदर भव्य रथ यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र उनके बड़े भाई और सुभद्रा जी एकदम जो रथ यात्रा होती है इसमें रथ को खींचना और उसमें शामिल होना बहुत ही बड़ा बात है और बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात होती है जो भी मतलब दर्शन करते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो इस परंपरा का संदेश ये भी है कि भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो अपने भक्तों की भावनाओं और उनकी जो अनुभव है उनसे जुड़े हुए हैं। वो बीमार भी पड़ते हैं, वो विश्राम भी करते हैं और अपने भक्तों के बीच भी रहते हैं। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु हैं जो इस रथ यात्रा की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो अगर आपको भगवान जगन्नाथ की कथा पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखें। बाय।